हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर अपने प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर पढ़ रहे थे। उसका आज नेक्स्ट टॉपिक यानी उसी चैप्टर के अपने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनको अपने हल करेंगे। तो अपने फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V इक्वल टू 200 रूट साइन 100 पाई, तो इसका वर्ग माध्य मूल मान तथा आवर्ती ज्ञात कीजिए। तो इसकी आवर्ती और वर्ग माध्य मूल निकालने के लिए अपने पास स्टैंडर्ड इक्वेशन थी V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसका इसके साथ कंपैरिजन करें तो आपके पास V नॉट की वैल्यू आ जाएगी 200 रूट 2 और ओमेगा अपने पास कितना आ रहा है 100 पाई। मेगा इक्वल टू कितना है 100 पाई। तो इसका वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है, यानी अपने क्या ज्ञात करेंगे वी आर एम एस, और वी आर एम एस का फॉर्मूला होता है वी नोट बाई रूट 2। तो वी आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस कितना है, वी नोट कितना है अपने पास 200 रूट 2 अपॉन रूट 2। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपनी Vrms की वैल्यू वर्ग माध्य मूल वोल्टता आपके पास कितनी आई 200 वोल्ट प्राप्त होती है। दूसरा पार्ट पूछा इसने आवर्ती ज्ञात कीजिए। तो अपने इसकी आवर्ती निकालें तो मेगा की वैल्यू आपके पास कितनी है 100 पाई, और मेगा क्या होता है 2 पाई एफ इक्वल टू 100 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 2f इक्वल टू 100, तो f इक्वल टू अपने पास कितना आएगा 50 हर्ट्ज। तो इस तरीके से अपनी ताक्षणिक प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो समीकरण है उसके साथ कंपैरिजन करके अपने आवर्ती और वर्ग माध्य मूल मान है उसको क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपको, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान व शिखर मान में क्या संबंध है। तो वर्ग माध्य मूल मान की बात करें तो जो Vrms होता है V नोट बाई क्या होता है रूट 2, वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान। तो यहाँ पर किसके लिए पूछ रहा है ये धारा के लिए, तो ये वोल्टता के लिए था अपने पास। तो इसी सूत्र को अगर आप धारा के लिए लगाते हैं तो Irms इक्वल टू आई नोट बाई रूट 2। तो यहाँ आई नोट धारा का शिखर मान है। तो ये अपने पास दोनों में संबंध प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर दिया हुआ है, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण अपने पास I इक्वल टू आई नोट साइन मेगा टी है। तो प्रेरकता परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अपने यहाँ पर चलते हैं अपने स्टैंडर्ड इक्वेशनों पे, जहाँ जो अपनों ने डेरिवेशन ड्राइव किए थे। तो आप V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये आप वोल्टता की इक्वेशन लेते तो R के लिए आपने धारा निकाली थी I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। L के लिए आपने I की इक्वेशन निकाली I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, और C संधारित्र के लिए निकाली I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इन इक्वेशनों को देखिए, अपनों ने देखा वोल्टता से वोल्टता और धारा शुद्ध प्रतिरोध के लिए दोनों अपने पास क्या होती हैं समान कला में होती है, और प्रेरकताओं के लिए वोल्टता से धारा पाई बाई 2 क्या है अपने पास पीछे है, तो धारा से वोल्टता क्या बोलोगे पाई बाई 2 क्या होगी आगे होगी। ऐसे ही ये संधारित्र के लिए वोल्टता से धारा पाई बाई 2 क्या है आगे, तो धारा से वोल्टता पाई बाई 2 क्या होगी पीछे होगी। तो दोस्तों ध्यान ये रखना है अपने को, ये इक्वेशन किसकी है I की है। तो L के लिए देखिए वोल्टता से धारा पाई बाई 2 क्या है पीछे है, तो धारा से वोल्टता पाई बाई 2 क्या होगी आगे होगी, यानी इससे पाई बाई 2 क्या होगी आगे होगी। तो अपने पास क्या बनेगी आई नॉट साइन, सॉरी I की दे रखी है तो V की क्या होगी V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी
प्लस क्या हो जाएगा π/2। तो आपको इन समीकरणों को देखकर लिखना है, यानी वोल्टता से धारा π/2 क्या है, पीछे है। तो अपने धारा दे रखी है तो धारा से वोल्टता क्या बोल देंगे, π/2 क्या है, आगे है। तो आपको धारा की इक्वेशन दे रखी है तो वोल्टता की बनाओगे तो उसमें अपने π/2 एंगल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किसी समय वोल्टता, तो इसकी आवर्ती पूछी है तो आप इसकी कंपैरिजन करोगे V = V0 sin ओमेगा t। तो इसका मतलब अपने पास ओमेगा की वैल्यू कितनी मिल रही है, यहाँ से 314। तो मेगा इक्वल टू 314, मेगा की वैल्यू रिप्लेस कर दें 2πf = 314। तो f इक्वल टू आ जाएगा 314 अपॉन, और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। इस पॉइंट को हटाओगे ऊपर 100 आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 100/2। तो अपने पास कितना आंसर आ जाएगा 50 हर्ट्ज। तो इसका मतलब इसकी आवर्ती, जो धारा की आवर्ती है, प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती पूछी आपसे, तो वो अपने पास कितनी है 50 हर्ट्ज होगी। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की आवर्ती बढ़ाने पर प्रेरणिक प्रतिघात व धारतीय प्रतिघात पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, आपने एक्सएल का सूत्र लिखा था मेगा एल, या आप इसको लिख सकते हो 2πfl, यानी एक्सएल प्रोपोर्शनल टू एफ, एंड एक्सी आपने लिखा 1/मेगा-c, या एक्सी = 1/2πfc, या XC प्रोपोर्शनल टू 1/f। तो इसका मीनिंग प्रेरणिक प्रतिघात है वो आवर्ती के क्या है, समानुपाती है। इसका मतलब अगर आप आवर्ती बढ़ाते हैं तो प्रेरणिक प्रतिघात क्या होगा, बढ़ेगा, और आवर्ती अगर आप घटाते हैं तो प्रेरणिक प्रतिघात क्या होगा, घटेगा। ऐसे ही XC जो धारतीय प्रतिघात है वो आवर्ती के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर आप आवर्ती बढ़ाते हैं तो धारतीय प्रतिघात क्या होगा, घटेगा, और आवर्ती घटाते हैं तो धारतीय प्रतिघात क्या होगा, बढ़ेगा। तो अपने दोस्तों क्या पूछा है इसने कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की आवर्ती बढ़ाने पर, अगर आप आवर्ती बढ़ाते हैं तो आवर्ती बढ़ाओगी तो XL की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, यानी प्रेरणिक प्रतिघात का मान है वो क्या होगा, बढ़ेगा, परंतु आवर्ती बढ़ाने से धारतीय प्रतिघात है उसका मान क्या होगा, घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास, एक कुंडली का प्रेरकता L की वैल्यू आपको गिवन है 0.1 हेनरी, आवर्ती आपको गिवन है 50 हर्ट्ज। तो आपसे पूछा है प्रतिघात, तो इसकी प्रतिघात निकाले प्रेरणिक, तो XL = मेगा-L, XL = 2πfl, यानी XL = 2, पाई की वैल्यू 3.14, आवर्ती आपको दे रखी है 50 हर्ट्ज, इनटू वैल्यू कितनी है 0.1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 31.4 ओम। तो इसका मतलब इस कुंडली का जो प्रेरणिक प्रतिघात है वो अपने पास कितना मिल रहा है, 31.4 ओम मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्रेणी एलसीआर परिपथ में धारा तथा वोल्टता के मध्य कलांतर कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, आपने एक फेजर बनाया था इस तरह से, यहाँ पे VRI, ये था अपने पास VL VC, एक केस की अपनों ने VL > VC, तब इसका रिजल्टेंट अपनों ने निकाला VL - VC, और इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला वो अपनों ने थीटा डिग्री के एंगल पे लिया था V0। तो आपके पास वोल्टेज और जो करंट है एलसीआर परिपथ के लिए, उनके बीच में जो कलांतर है वो अपने पास थीटा, अब ये थीटा 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में कहीं पर भी अपने पास हो सकता है। तो अपने लिख देंगे 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच। तो ये अपने पास इसका कलांतर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ में प्रेरकताओं तथा धारिता पर विभांतर के मध्य कलांतर। तो प्रेरकताओं VL और धारिता
के विभांतर यानी VL और VC के बीच में एंगल पूछ रहा है। तो VL और VC के बीच एंगल अपने पास कितना है 180 डिग्री। तो इसका आंसर कितना मिलेगा आपको 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, श्रेणी LCR परिपथ में प्रतिबाधा का मान, श्रेणी LCR अनुनादी परिपथ में प्रतिबाधा का मान कितना होता है। तो दोस्तों अपने अनुनादी ये प्रतिबाधा का सूत्र लिखा था Z इक्वल टू R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। परंतु जब अवस्था अपने पास किसकी होती है अनुनाद की, अनुनाद की स्थिति में XL किसके इक्वल होता है XC के, यानी प्रेरणिक प्रतिघात का मान धारतीय प्रतिघात के क्या होता है बराबर होता है। तो अपने पास Z इक्वल टू ये डाटा पुट करेंगे R² प्लस 0 का स्क्वायर, क्योंकि ये 0 जाएगा आपके पास सेम सेम सब्ट्रैक्ट होगा। तो Z इक्वल टू R, इसका मतलब उस समय परिपथ की जो प्रतिबाधा है वो किसके बराबर आती है प्रतिरोध के बराबर आती है। और इस समय पर परिपथ एक शुद्ध प्रतिरोध की भांति क्या करता है व्यवहार करता है। तो यानी इस कंडीशन में अनुनाद की अवस्था में अपनों ने देखा कि प्रेरणिक प्रतिघात का मान है वो धारतीय प्रतिघात के क्या होता है बराबर होता है। इस अवस्था में परिपथ की जो प्रतिबाधा है वो क्या होती है न्यूनतम हो जाती है, और प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाती है तो परिपथ में बहने वाली जो धारा है वो अपने पास क्या होती है अधिकतम होती है। तो प्रतिबाधा न्यूनतम होने से धारा क्या होगी अधिकतम, और प्रतिबाधा किसके बराबर होगी R के बराबर। तो इसका मतलब इस समय अनुनाद की जो अवस्था होती है इस समय पर ये परिपथ एक शुद्ध प्रतिरोध की भांति यानी जो RLC परिपथ है एक शुद्ध प्रतिरोध की भांति क्या करता है व्यवहार करता है। तो ये चीजें अपने देख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकता, धारिता तथा प्रतिरोध के लिए शक्ति गुणांक का मान लिखिए। तो शक्ति गुणांक आपने लिखा था कोस थीटा, और थीटा होता है आपके पास यहाँ थीटा वोल्टता व धारा के मध्य कलांतर। तो शुद्ध प्रतिरोध के लिए R के लिए अगर आप देखेंगे तो cos 0, क्योंकि शुद्ध प्रतिरोध के लिए वोल्टता और धारा में कलांतर कितना होता है 0 डिग्री, जिसे cos 0 की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 1 आएगी। और L और C की बात करें, L और C के लिए आपने cos थीटा जो एंगल निकाला आपने cos प्लस माइनस π/2, तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 0। इसका मतलब जो आपके शुद्ध प्रेरकता और शुद्ध संधारित्र होते हैं उनके लिए शक्ति गुणांक कितना होता है अपने पास 0 होता है, बट जो आपके पास शुद्ध प्रतिरोध है उसके लिए शक्ति गुणांक अपने पास कितना होता है 1 है। दोस्तों अपने पास रूट LC का मात्रक क्या होता है। तो देखिए अपनों ने फॉर्मूला लिखा था FR इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC। तो अगर आप रूट LC को इस साइड में लेके जाओगे तो 1/FR, अपने को यूनिट निकालनी है तो 2 पाई से अपने को कोई लेना देना नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है आपके पास 1/सेकेंड, तो सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो रूट LC क्या जाएगा सेकेंड, क्योंकि आवर्ती क्या होती है आवर्त काल का जो व्युत्क्रम होता है इसे अपने क्या कहते हैं आवर्ती। तो आवर्ती की जगह लिख दिया मैंने 1/सेकेंड और सेकेंड ऊपर जाएगा तो आपके पास रूट LC। तो रूट जो LC है रूट LC इसकी यूनिट अपने पास कितनी है सेकेंड। और अगर आपसे रूट LC का विमीय सूत्र पूछ ले तो m0 L0 और अपने पास क्या बन जाएगा T1। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी LCR परिपथ में धारिता को 4 गुना, अपने फ्रीक्वेंसी का सूत्र होता है FR इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब वो कहता है धारिता को कितने गुना कर दो 4 गुना, तो उसी समान अनुनादी आवर्ती के लिए प्रेरकताओं का मान कितना होगा। तो देखिए अनुनादी आवर्ती आपको क्या करनी है सेम रखनी है, फॉर्मूला 1/2 पाई रूट LC। तो L और C को आपने क्या कर दिया 4C, क्योंकि धारिता को कितने गुना कर रहा है 4 गुना। अब वो सेम रखने के लिए अपने को L की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी L/4, ताकि ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाए। तो अपने पास क्या मिलेगा FR इक्वल टू 1/2 पाई रूट LC। तो
तो आपने यहाँ से L की वैल्यू कितनी रिप्लेस की, L/4। जब आप L इक्वल टू L/4 रिप्लेस करोगे तो आपके पास दोनों कंडीशनों में अनुनादी आवर्ती है वो अपने पास क्या रहेगी, समान रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाट इन धारा का वर्ग माध्य मूल मान कितना होता है। तो वाट इन धारा के लिए कंपोनेंट लिखा आप लोगों ने I0 sin थीटा। अगर इसको RMS की फॉर्म में लिखें तो I0/√2 sin थीटा। ये अपने पास वाट इन धारा का क्या होता है, कंपोनेंट्स। एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में घेरों की संख्या का अनुपात 1:4 है तो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा। तो दोस्तों अपनों ने पढ़ा था कि वह ट्रांसफार्मर जो निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलता है उसे उच्चाई कहते हैं, जिसमें प्राथमिक कुंडली में घेरों की संख्या कम होती है और द्वितीयक में घेरों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा, उसे उच्चाई। एक होता है अपचाई जो अधिक वोल्टता को कम वोल्टता में बदलता है, जिसमें प्राथमिक में घेरे क्या होते हैं, ज़्यादा और द्वितीयक में घेरे क्या होते हैं, कम। तो अपने को देखो प्राथमिक में घेरों की संख्या क्या है, कम है, और द्वितीयक में घेरों की संख्या क्या है, ज़्यादा, यानी कम वोल्टता को किस में कन्वर्ट कर देगा, यानी आपको मिल रहा है N2 > N1। द्वितीयक कुंडली में घेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से क्या है, ज़्यादा है। तो अपने ये देखा था कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर, इसे अपने बोलेंगे उच्चाई ट्रांसफार्मर्स। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वाट इन धारा का मान लिखिए तो I0 sin थीटा। जो अपने इसका कंपोनेंट होता है वाट इन का, दो कंपोनेंट बताए थे आपने, कार्यकारी कंपोनेंट और कार्यहीन कंपोनेंट। तो कार्य आपके पास कोस वाला होता है और कार्यहीन जो अपने काम का नहीं होता जिसे अपने वाट इन धारा कहते हैं, उसका कंपोनेंट अपने पास I0 sin थीटा है वो। दोस्तों अपने पास एक कुंडली का ओमीय प्रतिरोध 6 ओम है, R की वैल्यू अपने को गिवन है 6 ओम। यदि कुंडली की प्रतिबाधा Z = 10 ओम हो तो प्रेरणिक प्रतिघात ज्ञात कीजिए। अब प्रेरणिक प्रतिघात ज्ञात करेंगे तो प्रतिबाधा का सूत्र क्या होता है अपने, Z = √R² + XL का स्क्वायर, या इसकी स्क्वेयरिंग करें तो Z² = R² + XL², या XL² = Z² - R², या XL²। Z² आपके पास कितनी है प्रतिबाधा, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो अपने पास XL² = 10 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा, 100 माइनस 36, तो XL² = 64, तो XL = √64। तो अपने पास XL कितना आ जाएगा, 8। तो XL आपके पास इसका जो कुंडली का प्रेरणिक प्रतिघात है वो अपने पास कितना डिटरमाइन हो जाएगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास, किसी कुंडली के प्रतिरोध व प्रतिघात बराबर है, यानी प्रतिरोध R और प्रतिघात बराबर है तो उसका शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। शक्ति गुणांक होता है cos θ = R/Z। तो अगर आप यहाँ से ये दोनों बराबर करते हो तो यहाँ से प्रतिरोध तो है अपने पास, अब प्रतिबाधा निकालें तो Z = R² + XL होता है, XL किसके इक्वल है, R के, तो R², तो Z = 2R², तो √2 × R, तो आपके पास R/√2 × R, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√2। तो अपने पास इसका शक्ति गुणांक है वो कितना मिलेगा, 1/√2 मिल जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा से अधिक घातक होती है, क्यों। तो इसके लिए देखिए आपने प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का सूत्र निकाला V0/√2। तो यहाँ से पीक वैल्यू निकालें V0, तो आपके पास VRMS × √2 या 220 × 1.414, तो ये वैल्यू आई अपने पास 311 वोल्ट।
तो जितना पॉजिटिव में आएगा उतना ही अपने पास क्या होगा, नेगेटिव में। इसका मतलब जब 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा है तो उसकी पीक वैल्यू अधिकतम मान कहाँ से चेंज होता है, +311 से -311 के बीच में। परंतु 220 वोल्ट की जब डीसी है वो अपने पास कितने का काम करेगी, 220 का ही काम करेगी। इसलिए ये मान कहाँ तक जा रहा है आपके पास, +311 से -311 के बीच। इसलिए घातक कौन सी है अपने पास, AC, यानी प्रत्यावर्ती धारा है वो दिष्ट धारा से क्या होती है, घातक होती है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर में कोर है उसको पटलित क्यों बनाया जाता है। तो अपनों ने पढ़ा था कि जो कोर होता है उसके अंदर भावर धाराएं उत्पन्न होती है और भावर धाराओं को कम करने के लिए, भावर धाराओं को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसको अपने कौन सा बनाते हैं, पटलित बनाते हैं, ताकि भावर धाराएं क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ऊर्जा के रूप में कुछ हानि होती है वो अपने पास कम से कम क्या हो, लॉस हो। नेक्स्ट, चित्र में अनुनादी स्थिति को प्रदर्शित करने वाला बिंदु है। अनुनाद की स्थिति में आपने देखा प्रेरणिक प्रतिघात है वो धारतीय प्रतिघात के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आपके पास एक्सेल का ग्राफ है प्रेरणिक का, क्योंकि एक्सेल फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, समानुपाती, और एक्सी फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, व्यतकर्मानुपाती। तो व्यतकर्मानुपाती ग्राफ ये है और ये समानुपाती का है। तो इसमें एक ही बिंदु ग्राफ के ऊपर अपने पास मिल रहा है जहां पर प्रेरणिक प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात क्या हो रहे हैं, बराबर। वो बिंदु अपने पास कौन सा है, ए है। तो ए बिंदु के ऊपर आपके पास अनुनाद की स्थिति को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, क्योंकि इस बिंदु के ऊपर प्रेरणिक प्रतिघात है वो धारतीय प्रतिघात के क्या है, बराबर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन करवाए हैं ये अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक यू।